अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनिमा। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लर्निंग की। नाउ लर्निंग को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एक तो भाई वो टाइप की लर्निंग हो गई जो आप और मैं एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं, ठीक है। बट लर्निंग इज़ समथिंग मोर देन दैट। वी कैन से कि मेमोरी और लर्निंग के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं और उसको हम आगे जाके एक बार एक्सप्लोर भी करेंगे जब हम लोग मेमोरी को पढ़ेंगे। बट लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। तीन चीज़ें, रिलेटिवली, परमानेंट, चेंज। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, रिलेटिव मतलब फॉर द लॉन्गर पार्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रात में बैठ के अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया और आप कहेंगे मैंने लर्न कर लिया है। कुछ नहीं, आपने मेमोराइज कर लिया है। लर्न तब होता है जब आप उसे इंटरनलाइज कर लें, अपने हैबिट्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू आप उसे अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना लें एंड उसके बाद चलते 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 आप उसको फॉलो थ्रू करते रहें। बट एट अ सर्टेन टाइम आप उसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि रिलेटिवली परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, रिलेटिवली परमानेंट है। एंड दैट इज़ वाई एज वी कीप लर्निंग न्यू थिंग्स वी कीप ग्रोइंग। सो दैट इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। चेंज आप सब समझ चुके होंगे कि भाई बदलाव आ रहा है कोई ना कोई, एज अ रिजल्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, एज अ रिजल्ट ऑफ वॉट यू हैव रेड, एज अ रिजल्ट ऑफ वॉट यू हैव डन, नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ योर मैच्योरेशन। अगर आप बड़े हो रहे हैं, मान लिए आप अपनी प्यूबर्टी के थ्रू गए और आपको एग्रेशन आने लग गया, ठीक है, which happens if you're a guy and you have high testosterone levels, especially if you do not know how to control it। तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं in that पूरा का पूरा एज गैप जो है 14 से लेके 21 या 22 साल तक, बहुत तेज़ आप लोगों को गुस्सा आता है। दैट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट दैट वुड नॉट बी लर्निंग क्योंकि वो मैचुरेशन की वजह से हो रहा है। इसमें आपका एक्सपीरियंस थोड़ी है कहीं ना कहीं कि आपने जाके, वॉज इट लाइक अ वॉलंटरी थिंग, वॉज इट वॉलंटरी? इट वॉज नॉट वॉलंटरी भाई, आपके साथ हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ का वो एक पार्ट था, इस वजह से वो हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट गो थ्रू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस विच वर इनवॉलंटरी एंड यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम। आप ये नहीं सोचेगा कि वो इनवॉलंटरी हैं तो इस वजह से मैंने उनसे तो कुछ सीखा ही नहीं, बिकॉज दे कैन नॉट बी लर्निंग। नहीं, अ लॉट ऑफ पीपल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इनवॉलंटरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस एज वेल। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हल्का सा एक टेक्निकलिटी है कि मैच्योरेशन के थ्रू कौन सा चेंज आ रहा है और कौन सा चेंज है जो प्योरली थ्रू एक्सपीरियंस आ रहा है। अब देखिए भाई, तीन टाइप की लर्निंग सबसे ज़्यादा फेमस है, हालांकि होती और भी ज़्यादा है, लेकिन हम तीन टाइप की लर्निंग पे फोकस करेंगे। और अगर वीडियो में टाइम बचा, और मैं अगर बोल रहा हूँ अगर टाइम बचा तो हम एक चौथी को देखेंगे। पहली, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत सिंपल चीज़ है, इसको ढूंढा था आइवन पावलोव ने। वो कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब उन्होंने ये देखा कि यार जब मैं घंटी बजाता हूँ और उसके बाद कुत्तों को खाना देता हूँ तो इससे कुत्तों ने ये सीख लिया है। अब उन्होंने सीखना वाला वर्ड यूज़ नहीं किया बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ बिहेवियरिस्ट हु वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन वॉटसन, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ही वॉज ऑल्सो अ बिहेवियरिस्ट। तो ये इन्नेट आइडियाज़ को मानते ही नहीं थे, ये मानते ही नहीं थे कि आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं। ये मानते थे कि कुत्तों ने एसोसिएट कर लिया, बिकॉज कुत्तों को कॉग्निटिव फैकल्टीज़ ये लोग देते ही नहीं थे। भाई इंसान को नहीं दे रहे, इंसान के बारे में ये लोग नहीं मानते थे कि ये अपने हिसाब से कोई डिसीजन ले सकता है, अपने हिसाब से कोई सोच पूछ सकता है, तो ये कुत्तों को क्या देंगे। तो इनका ये मानना था कि कुत्ते ने एसोसिएट कर लिया है घंटी को खाने से। और उन्होंने कैसे दिखाया? उन्होंने ऐसे दिखाया कि उन्होंने जब घंटी बजाई और फिर कुत्ते को खाना दिया तो एक एसोसिएशन, उनकी हाइपोथेसिस के अंदर ये था कि भाई एसोसिएशन फॉर्म हो चुका है। अब अगर मैं खाना ना भी दूं और मैं सिर्फ घंटी बजाऊं तो कुत्ते का सलाइवेशन होना चाहिए। तो उन्होंने घंटी बजाई, कुत्ते ने सलाइवेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, द वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज बॉर्न, ऑल्दो नॉट सो क्विकली, बिकॉज एडविन टॉटमायर वॉज अनदर गाय जिन्होंने यही सेम चीज़ एक्सपेरिमेंट करी थी पटेलर रिफ्लेक्स के साथ। तो आपने अपने घुटने पे आप मारते हैं तो एकदम से आपका पैर ऐसे फ्लेक्शन के अंदर चला जाता है, राइट। बट उन्होंने ये चीज़ लाइट से इंड्यूस कराने की कोशिश करी थी लोगों में, ही वॉज प्रीटी सक्सेसफुल एट इट। दैट इज़ योर क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरी जो टाइप की कंडीशनिंग आती है उससे सबसे ज़्यादा नाम जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है BF स्किनर का। दैट इज़ योर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में इंस्टेड ऑफ टू इवेंट्स बीइंग पेयर्ड, आप बेसिकली एक इंसान को ऑपरेट करने का या एक इंडिविजुअल को ऑपरेट करने का तरीका सिखाते हैं। दैट इज़ द काइंड ऑफ लर्निंग दैट इज़ हैपनिंग हेयर। आपने क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या किया? दो इवेंट्स को आपने पेयर करने की कोशिश करी, और इसके अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आपने एक बिहेवियर को एक आउटकम के साथ पेयर करने की कोशिश करी। कैसे करी? भाई मान लीजिए कि अगर आप एक बच्चे हैं और आप अपनी क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके बाद आपके टीचर ने आपको शाबाशी देना शुरू कर दी। अब आप अपने टीचर की शाबाशी देख के, ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है
और रिवॉर्ड इस तरीके का है कि भाई सोशल एक्सेप्टेंस मिल रही है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की एडोलेसेंस के अंदर। तो आपको अगर अच्छी तरीके से रिवॉर्ड मिल रहा है अपने टीचर से, आपके पीयर्स आपसे खुश हैं, आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, तो आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और यहीं पे मान लीजिए आप बहुत ही बुरे बच्चे हैं, बट यू डू नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस एनीवेयर, यू डू नॉट फाइंड इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, यू डू नॉट फाइंड इट इन योर टीचर्स, देन यू आर गोइंग टू चेंज दैट बिहेवियर, बिकॉज वो एक तरीके से आपके लिए पनिशमेंट है। तो इनका मानना ये था, B.F. स्किनर साहब का, जिन्होंने चूहों पे ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया। इनके एक्सपेरिमेंटल एक ऑब्जेक्ट भी है जिसको पूरा का पूरा अपैरेटस को हम लोग स्किनर बॉक्स बोलते हैं, उन्हीं के नाम के आगे ऑपरेंट चेम्बर भी उसे बोला जाता है। तो उनका ये मानना था कि इंसान या कोई भी जानवर अपने एक्शंस को इस तरीके से मॉड्यूलेट करता है कि उसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि अगर रीइंफोर्स करा जाएगा कोई बिहेवियर तो वो बिहेवियर ज़्यादा होगा। रीइंफोर्स कैसे होगा भाई, पॉजिटिव कोई कॉन्सिक्वेंस निकले या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, यानी पनिशमेंट होगी तो वो बिहेवियर कम होता जाएगा। रीइंफोर्समेंट 2 टाइप के होते हैं, पनिशमेंट 2 टाइप के होते हैं। देखते हैं कि करके बिहेवियर के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट की, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा कोई अच्छी चीज़ देना। जैसे कि आपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया तो आपके अब्बा ने आपको लाके एक PlayStation 5 दिलवा दिया, अल्लाह ऐसे अब्बा सबको दे, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ अच्छी करी और इसकी वजह से कोई दर्दनाक चीज़ आपसे निकाल ली गई, कोई चीज़ आपसे दूर कर दी गई। मान लीजिए आप बहुत ही बुरे मैट्रेस पे सो रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छे बच्चे हैं, आप अपने हॉस्टल में सारी बातें मानते हैं, यू आर गुड टू द डाइनिंग स्टाफ एज़ वेल। आपके वार्डन आते हैं, वो देखते हैं कि यार इस बच्चे की मैट्रेस बहुत ही बुरी है, बच्चा तो अच्छा है और हाल चाल से भी सही लगता है, तो उन्होंने मैट्रेस बदलवा के एक दूसरी मैट्रेस दे दी या फिर बस मैट्रेस हटा दी वहाँ से। आपसे कहा बेटा तुम इसी पे सो जाओ वुड पे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो वो जो दर्द था ना, चाहे वो रिप्लेस भी ना हो किसी अच्छी चीज़ से, वो बस दर्द वहाँ से चले जाए, आप बहुत खुश होते हैं, आपका दिल टूटता है, आपको कोई और नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, आपको बस वो दर्द निकालना है अपने अंदर से। आप कहते हैं मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, आई डू नॉट वांट अ रिप्लेसमेंट फॉर द पर्सन, आई जस्ट वांट टू फॉरगेट द पर्सन। ये होता है आपका एक तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब आते हैं पनिशमेंट के ऊपर। पनिशमेंट भी 2 टाइप की भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या हुई, कोई बुरी चीज़ दे देना आप लोगों को, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चीटिंग करी, चीटिंग करने के बाद आपकी टीचर ने आपको पकड़ लिया, तो वो कहेगा कि भैया ये तो तुमने चीटिंग करी है और इसी वजह से मैं तुम्हें -2 दे रहा हूँ। दैट इज़ योर दैट इज़ योर पॉजिटिव पनिशमेंट। फिर आती है आपकी बात नेगेटिव पनिशमेंट की। नेगेटिव पनिशमेंट इसी का जस्ट उल्टा है, दैट इज़ कोई अच्छी चीज़ ले लेना। तो आप देख रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट के अंदर कुछ पॉजिटिव ही निकल रहा है कॉन्सिक्वेंस, कोई अच्छी चीज़ ही हो रही है, और पनिशमेंट के अंदर कोई बुरी चीज़ ही हो रही है। अब भाई बुरी चीज़ या तो बुरी चीज़ का आना हो या किसी अच्छी चीज़ का चले जाना हो, दोनों कॉन्सिक्वेंसेस तो बुरे ही हैं ना हमारे लिए, तो इसीलिए इस चीज़ को हम पनिशमेंट बोलते हैं। जो तीसरा है दैट इज़ योर सोशल लर्निंग या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, और वो है एल्बर्ट बैंडूरा का। और वो एक्सपीरियंस ये था कि एक बार उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्होंने दिखाया बच्चों को कि भैया ये सारे जो अडल्ट्स हैं जो तुम्हारे सामने हैं, देखो जब ये गुस्से में हैं तो ये एक डॉल को बहुत मार रहे हैं, एक टाइप की डॉल थी उनके सामने और वो उसको मार रहे थे जब वो गुस्से में थे। तो बच्चों ने देखा, बच्चों ने बोला अच्छा ठीक है। बाद में उन बच्चों को आर्टिफिशियली गुस्सा दिलाया गया और उन्होंने भी वही बिहेवियर एग्जिबिट किया जो बड़ों ने किया था। अगर बच्चे ने बड़े को मारते हुए देखा डॉल को, तो बच्चा भी गुस्से के अंदर मारेगा डॉल को, और इसीलिए अब्यूजिव फैमिलीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इफ़ द चाइल्ड हैज़ ग्रोन अप seeing violence against women, then it is highly likely that the child may end up becoming a person who has a proclivity towards violence against women. I will not say कि ये 100% of the time act करता है, ऑफ कोर्स ये पूरा cause and effect relationship नहीं है। मैं ये कहूँगा कि proclivity बढ़ जाती है। proclivity मतलब किसी चीज़ को करने के chances बढ़ जाते हैं एक तरीके से। बिकॉज अगर हम ये कह देंगे भैया हर बच्चा है जिसके अम्मी को कोई ना कोई थप्पड़ मार रहे हैं उनके अब्बा, तो वो बच्चा भी है वो अपनी बीवी को थप्पड़ मारेगा, तो ये तो बहुत ही डिस्टोपियन सा एक वर्ल्ड बन जाएगा। इतना मैकेनिकल वर्ल्ड किसी को नहीं चाहिए, और इतना मैकेनिकल वर्ल्ड अगर हो गया तो वी माइट एज वेल जस्ट गिव अप ऑन होप एट ऑल। तो ये है आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
हमारे पास वीडियो में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि सिर्फ 10 मिनट का अभी तक हुआ है, जितना मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ, जो टाइमिंग देख रहा हूँ। तो एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज़ योर लर्निंग विच इज़ इंटुइटिव। एक तरीके से आप इसे बोल सकते हैं इनसाइट, या दैट्स द राइट वर्ड, इनसाइट लर्निंग। बहुत ही फ़नी चीज़ हुई क्योंकि मैं भी इसका नाम थोड़ी देर के लिए भूल गया था, तो मुझे भी एकदम से इनसाइट की तरह याद आया ये। तो इनसाइट लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आपको एकदम से सोल्यूशन याद आता है। आप कभी हुआ है ना, आप अपना पेपर बस देने जा रहे हो और आपको एकदम से एमसीक्यू का आंसर याद आ जाए कि ओ भाई 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 याद आ गया। तो इसके भी 3-4 स्टेप्स होते हैं कि इनसाइट लर्निंग ऐसे होती है कि आपने बेसिकली पकड़ा, मान ली कोई प्रॉब्लम को पकड़ा, आपने प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हैं, आपने सारा अपना एग्जॉस्ट कर दिया दिमाग और फिर आपने छोड़ दिया प्रॉब्लम को। वो सबकॉन्शियस में आपके प्रोसेस हो रही है और फिर एकदम से आपको आंसर आता है। इनसाइट लर्निंग का ये बिल्कुल डायरेक्ट सोल्यूशन आता है, कोई इसका प्रोसेस नहीं होता, आपने काम छोड़ रखा होता है, लेटेंटली इस पे काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और तभी करता है। जहाँ तक मुझे याद है कि एक बंदर था, चिंपैंजी, जिसका नाम था सुल्तान। तो उसके साथ ही एक्सपेरिमेंट करा गया था इनसाइट लर्निंग पे, जिसके बुनियाद पे ये पूरी जो थ्योरी है इसको सपोर्ट दिया गया था। वही उसको, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अपेरेंटली लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, वेलकम टू इंडिया। लेकिन खैर, तो उसके बुनियाद पे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो इजाद करा गया है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट लर्निंग। ऑफ कोर्स अगर आप अंदर घुसने जाएंगे तो भैया क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ढेर सारी चीज़ें, डिलेड ऑनसेट ऑफ स्टिमुलस क्या होता है, और फिर उसके साथ क्या कहते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होती है, और रिवर्स कंडीशनिंग क्या होती है, और एक्सटेंशन क्या होता है, और इसके बाद टाइम और रेशो इंटरवल्स क्या होते हैं, और ऑपरेंट कंडीशनिंग किस तरीके से काम कर रही है भैया। और आप क्या किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं या कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रिस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, बट यू डोंट नीड टू गो दैट डीप सो अर्ली। ऑलराइट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे, टेक केयर।